अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ कैरियर इन बायोलॉजी कि बायोलॉजी को पढ़ने के बाद यानी बायोलॉजी को आगे आप नेक्स्ट अपनी एजुकेशन के साथ लेके जाने के बाद कौन कौन से कैरियर्स हैं जिनको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कैरियर डेट इज़ मेडिसिन एंड सर्जरी, जो कि हम ज़्यादातर MBBS कंप्लीट करने के बाद उसको अडॉप्ट करते हैं। दिस प्रोफेशन मेडिसिन विद डायग्नोसिस कि कोई भी तरह की अगर डिज़ीज़ है उसकी डायग्नोस करना, देन इट्स ट्रीटमेंट ऑफ डिज़ीज़, उसी बीमारी के जो डायग्नोस हुई है उसको ट्रीट किया जाता है। इन सर्जरी, अगर सर्जरी में देखा जाए तो कोई भी डिफेक्टिव पार्ट्स है उसको या तो रिमूव कर दिया जाता है या अगर रिपेयर कर किया जा सकता है तो उसको वहीं पे रिपेयर किया जाता है, और अदरवाइज़ उसको रिप्लेस भी कर दिया जाता है। जैसे हार्ट सर्जरी हो गई या फिर किडनी है, इस तरह किसी भी तरह उसको रिमूव किया जाता है, रिपेयर किया जाता है या फिर रिप्लेस कर दिया जाता है। अगर ये प्रोफेशन अडॉप्ट करना है तो स्टूडेंट नीड टू कंप्लीट 5 ईयर ऑफ बैचलर ऑफ मेडिसिन, जिसको हम MBBS कहते हैं, जो कि तकरीबन 5 साल का होता है। देन स्टूडेंट अडॉप्ट द प्रोफेशन डेट इज़ मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसको हम MBBS भी कहते हैं। तो ये वो प्रोफेशन है मेडिसिन और सर्जरी। मेडिसिन में देखा जाए तो ये था कि जिसमें हम किसी भी डिज़ीज़ की डायग्नोस और उसका ट्रीटमेंट करने को पड़ते हैं। और अगर सर्जरी में देखा जाए कोई डिफेक्टिव पार्ट है जैसे किडनी हो गया, या तो अगर तो वो काम कर रही है उसको कहीं ना कहीं रिपेयर कर दिया जाए डायलिसिस करके या मुख्तलिफ तरह की, और अगर वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती उसको रिमूव करके उसको रिप्लेस कर दिया जाए किसी और किडनी के साथ। और ये प्रोफेशन कब अडॉप्ट कर सकते हैं, कब किया जा सकता है, FSC के बाद। और ये 5 ईयर का करीबन पाया जाता है एक कोर्स, जो कि इसका क्या नाम है, MBBS। नेक्स्ट वन इज़ डेंटिस्ट्री, जैसे नेम शो करे, जिसमें हम डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी डेंटिस्ट के बारे में। डेंटिस्ट कौन होते हैं, वो क्या काम करते हैं। डेंटिस्ट स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ, यानी ओरल हमारे माउथ वाली हेल्थ के बारे में, उसमें टीथ आ जाएंगे, जाज आ जाएंगे, सब कुछ। दे डायग्नोज एंड ट्रीट डेंटल डिजीज़ एंड परफॉर्म सर्जरीज, अगर किसी तरह की रूट केनाल की जानी है या किसी तरह से जो टीथ है, जाज है, उनको डेड किया जाना है, तो ये सारी मुख्तलिफ तरह की सर्जरी हैं जो टीथ के साथ की जाएगी। ये प्रोफेशन है तकरीबन 4 साल का, जिसको BDS भी कहा जाता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये भी FSC के बाद इसको अडॉप्ट किया जाता है और ये 4 ईयर डिग्री है। नेक्स्ट वन इज़ फार्माकोलॉजी, जिसमें हम मेडिकल के बारे में यानी मेडिसिन, उसके ड्रग्स, उसके इफ़ेक्ट्स और उसके काजेज़ पढ़ते हैं कि ह्यूमन के ऊपर उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग, अद्वियात, किसके ऊपर इफ़ेक्ट, उसके ह्यूमन बॉडी के ऊपर। और नई मेडिकेशन, अगर कोई नई बीमारी की तशख़ीस हुई है तो उसको कैसे, उसकी कौन सी मेडिकेशन इस्तेमाल की जाती है, तो वहाँ पर नई मेडिसिन भी बनाई जाती है। फॉर दिस कैरियर, इस कैरियर बैचलर स्टडीज़ ऑफ डिग्री इन फार्मेसी या डी फार्मेसी भी की जाती है, डेट इज़ रिक्वायर्ड, यानी BS भी किया जा सकता है इन फार्मेसी में, या डी फार्मेसी भी की जाती है। नेक्स्ट वन इज़ फिजियोथेरापी, यानी जिसमें मुख्तलिफ तरह के हमारे बॉडी ऑर्गन, अगर किसी तरह कोई इंजरी की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से, या किसी भी तरह से कोई बॉडी ऑर्गन जो मूव नहीं कर पा रहा, अपनी कोई भी अपना प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पा रहा, तो फिजियोथेरापिस्ट जो होते हैं वो उसकी प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि वो बॉडी पार्ट दोबारा अपनी असल कंडीशन में वापस आ सके और वैसा ही फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो फिजियोथेरापी, इट इज़ अ थेरापी डेट इज़ यूज टू रिस्टोर मूवमेंट एंड फिजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी डेट हैज़, जो कि किस वजह से ख़त्म हो चुका है या रुक चुका है, किसी डिजीज़ की वजह से या फिर किसी भी इंजरी यानी कोई भी चोट की वजह से। तो फिजियोथेरापिस्ट यही काम करेंगे कि उसको दोबारा अपनी ओरिजिनल फंक्शन की तरफ लेके आएंगे। फिजियोथेरापिस्ट यूज़ फिज़िकल एक्सरसाइज एंड फिज़िकल मोडेलिटीज़, जैसे मसाज वगैरह की जाती है ताकि उसकी पेशेंट की जो फिज़िकल मूवमेंट है वो बेहतर हो सके। इट टेक्स सम टाइम, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। टू बिकम अ फिजियोथेरापिस्ट, अ 4 ईयर BS डिग्री किस चीज़ में चाहिए होती है, इन फिज़िकल थेरापी और फिजियोथेरापी इज़ नीडेड, यानी DPT भी जिसे कहा जाता है। ये 4 साल ये डिग्री होती है जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ उसको करवाती हैं, मतलब FSC के बाद आप BS इस सब्जेक्ट में, इस डिग्री में कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फिशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ, जैसे फिशरीज़ में फ़िश के बारे में पढ़ा जाएगा कि उसकी ब्रीडिंग कैसे करवाई जाती है, उसको बेहतर क्वालिटी और क्वांटिटी में कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। और वाइल्ड लाइफ, जिसमें जंगली जानवर, जंगलात के बारे में पढ़ा जाता है सारा। फिशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट आल्सो ऑफर जॉब बायोलॉजिस्ट के लिए। ये आप ये जॉब्स कब हासिल कर सकते हैं, अगर आपने BS या मास्टर या MS की है जूलॉजी में, फिशरीज़ में या एक्वाकल्चर में। नेक्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर
साइंटिस्ट इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिस, यानी एग्रीकल्चर ज़राअत के बारे में। यहाँ पर साइंटिस्ट क्या काम करते हैं कि हम किस तरह ज़राअत को बेहतर कर सकते हैं ताकि वो हमें अच्छी यील्ड दे, और कैसे वो अपने आप को पेस्ट से और इंसेक्ट से कैसे अपने आप को खुद बचा सकती है, जो कि हमें इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड की स्प्रे करनी पड़ती थी। तो उन्होंने ऐसे जीन्स उनके अंदर इंसर्ट किए हैं कि वो खुद से अपने आप को, उनके अंदर ऐसी प्रोटीन प्रोड्यूस होती है कि वो इंसेक्ट वगैरह उनकी तरफ नहीं आते, रेजिस्ट होते हैं उससे। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिस, क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसलों की बेहतरीन प्रोडक्शन, एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, और कैसे कैसे एग्रीकल्चरल टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। जैसे अगर पानी का देखा रहे कि क्रॉप्स को पानी देने के लिए ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल हो जाती है, मुख्तलिफ़ तरह की इरिगेशन का सिस्टम लगा हुआ है जिसके ज़रिए पानी एक वेस्ट नहीं होगा और साथ में उनके न्यूट्रिएंट्स भी जो सॉइल में मौजूद होते हैं वो भी वेस्ट नहीं होते। इसके लिए क्या चाहिए, 4 ईयर BS डिग्री किस चीज़ में चाहिए, एग्रीकल्चर में चाहिए इस भी डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। ये भी FSC के बाद 4 साल डिग्री होती है एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट ब्रांचेस इंशाल्लाह वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।